गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए ओलंपियाड 2022-23 माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 जन शिक्षा केंद्र स्तर प्रश्न पत्र जो 19 जनवरी को प्रश्न पत्र हुआ है फ्रेंड्स, उसके यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए और किसका क्या उत्तर होगा। फ्रेंड्स पिछले दो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने प्रश्न क्रमांक 66 तक के हल देख चुके हैं। यहाँ पर देखते हैं प्रश्न 67। क्या लिखा है? ऐसा पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाता और दूसरे के घोंसले में अपना अंडा देता है वह है, तो वह जो है कोयल है। ठीक है। इसके बाद है जिस विलयन में कोई पदार्थ या एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके ऐसा विलयन कहलाता है, तो ये संतृप्त विलयन कहलाता है। फिर पौधे के संपूर्ण भाग में जल का संचरण करता है, जड़ के द्वारा जल का संचरण होता है। नेक्स्ट है पी एवं क्यू में दिए गए अंगों में पाई जाने वाली संधियों की पहचान कीजिए। तो पी है कोहनी और घुटना और क्यू है कंधा और कुल्हा। तो ये कोहनी, घुटना, कंधा और कुल्हा, इनमें जो है हिज संधि, कंदुक, खलिका संधि, ये दोनों पाई जाती है। ठीक है। फिर है पहली अपनी माँ को कपड़े सिलते हुए देखती है तो उसके द्वारा सिलाई मशीन की सुई एवं उसके पहिए में कौन सी गति होती है? तो देखो मशीन का जो पहिया होता है वो गोल घूमेगा। ठीक है। ऐसा गोल राउंड मारेगा तो ये कौन सी हो जाएगी? वृत्तीय गति। और जो सुई है वहीं के वहीं ऐसी आगे पीछे होगी तो क्या होगी? आवृत्ति गति। ठीक है। तो वर्तुल और आवृत्ति गति आ जाएगा यहाँ पर। आवृत्ति में वर्तुल गति, ऑप्शन बी। फिर है चुंबक में चुंबकीय आकर्षण सर्वाधिक किस क्षेत्र में रहता है? तो ये ध्रुवों पर होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं प्रश्न 73। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम और उससे स्रावित होने वाला रस। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है यकृत होती है और से जठर रस निकलता है, तो ऑप्शन डी। फिर सहजीवी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सहजीवी के बारे में कौन सा कथन सत्य होगा? देखिए वे जीव जो साथ रहकर अपना आवास एवं पोषण तत्व एक दूसरे को बांटते हैं, इसे ही सहजीवी कहेंगे क्योंकि वो साथ साथ रह रहे हैं और जीविकापार्जन कर रहे हैं। फिर मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को नहीं पचा सकते क्योंकि मनुष्य में आहार नाल नहीं पाई जाती, मानव जुगली नहीं करते, मनुष्य में अंधनाल नहीं होती और सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, तो यहाँ जाएगा मानव जो है जुगाली नहीं करते। फिर केंद्रक चारों ओर से किस पदार्थ से घिरा रहता है? तो यहाँ पर आएगा जो केंद्रक है चारों ओर से घिरा होता है कोशिका द्रव्य से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड का लिटमस पेपर पर प्रभाव होता है। तो सोडियम क्लोराइड का जो लिटमस पेपर पर प्रभाव होता है, यहाँ पर ये क्या है फ्रेंड्स? सोडियम क्लोराइड NaCl, ये Na+ होता है Cl-, तो ये क्या हो गया? उदासीन। तो इसमें ना तो ये अम्ल है ना ही क्षार है, इसीलिए इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। फिर है नेक्स्ट देख लीजिए, विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की हृदय स्पंदन दर सामान्य होती है। तो जो स्वस्थ वयस्क होता है उसमें 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होते हैं। इसके बाद 79 क्वेश्चन, चित्र में दो वाहनों में P और Q की गति दर्शाई गई है। समय ग्राफ दर्शाया गया है। इसमें कौन सा वाहन अपेक्षाकृत गति तीव्र से चलेगा, तीव्र गति से? तो देख लीजिए ये समय है और ये दूरी। तो ये यहाँ से यदि ग्राफ डालें तो ये यहाँ पर इतना समय लगा और इसमें इतना समय लगा। जब दूरी चले तो Q यहाँ तक चला और एक P यहाँ तक चला। देखिए समय कम लगा और दूरी अधिक चल लिया, किसने? P ने। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कार P की चाल Q से अधिक है, ये वाला सही हो जाएगा। फिर दिए गए कथनों को पढ़कर उत्तर दीजिए। वन औषधि, इमारती लकड़ी आदि प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही है। फिर वन नमी बनाए रखते हैं, ये भी सही है। वन मृदा अपरदन या मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर तीनों सत्य हो जाएंगे, तीनों कथन। इसके बाद है 81 वाला, निम्नलिखित संख्याओं में से संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर बताइए। तो जो पूर्ण संख्या होती है 0 होती है। ठीक है। इसके बाद है सबसे छोटी अभाज्य संख्या से सम संख्या में भाग देने पर शेषफल आता है।
तो फ्रेंड्स सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या होती है ये होती है 2, और 2 का किसी भी सम संख्या में भाग देंगे तो जो शेषफल होगा ये कितना होगा, 0 होगा। ऑप्शन डी, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, किसी सप्ताह में एक कक्षा के 32 विद्यार्थियों की उपस्थिति निम्नानुसार है। ठीक है, ये सप्ताह के 7 दिन दिया है, 32 विद्यार्थियों की उपस्थिति दिया हुआ है। तो किस दिन बच्चों की उपस्थिति कुल बच्चों की उपस्थिति की आधी है। तो देखिए टोटल बच्चे कितने हैं, 32, और आधी उपस्थिति का है तो 32 का आधा 16, तो 16 किस दिन है, सोमवार के दिन। तो उत्तर आ जाएगा ए, ऑप्शन ए। फिर है, एक समूह में कुल 48 व्यक्ति है, जिसमें से 12 व्यक्ति दूध, 16 व्यक्ति चाय और 20 व्यक्ति कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। तो बताइए चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या का कौन सा भाग है। तो देखिए टोटल जो है 48 छात्र व्यक्ति है, और चाय पीने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कुल व्यक्तियों की कौन सा भाग है। तो चाय पीने वाले कितने हैं यहाँ पर, 16, तो इसमें 16, तो 16 से भाग दे दीजिए फ्रेंड, 16 का 16 और 16 48, तो 1/3 आ जाएगा, ऑप्शन सी। 85, संख्या 4 से बड़ी विषम संख्याओं में 4 से भाग देने पर शेष बचता है। देखिए संख्या 4 से बड़ी विषम संख्याओं में 4 से भाग देने पर, 4 से बड़ी विषम संख्या 5, 5 में यदि 4 का भाग दिए तो एक बार भाग जाएगा और एक शेषफल बचेगा। ठीक है, या यदि फिर बड़ी विषम संख्या कौन सी हो गई, 7, 7 में यदि भाग देंगे 4 का तो कितना बचेगा, 4 का 4 और बच जाएगा 3, तो या तो 3 बचेगा या तो 1 बचेगा, तो 1 और 3, ऑप्शन ए राइट होगा। फिर किन्हीं दो संख्याओं के लघुत्तम समापर्त एवं महत्तम समापर्त का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, क्योंकि एलसीएम गुणित HCF, लघुत्तम समापर्त गुणित महत्तम समापर्त बराबर संख्याओं का गुणनफल होता है। तो यहाँ हो जाएगा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है, लघुत्तम और समापर्त का गुणनफल, तो ये हो गया गुणनफल, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ऑप्शन बी राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या का गुणा करने पर प्राप्त होती है। तो देखिए 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9 9 9 9, ठीक है, और इसमें गुना करना है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0, और 0 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पर तो 0 आया, तो 0 फिर क्या है, एक पूर्ण संख्या, तो ये क्या निकलेगा, पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। अब है, दिए गए चित्र में कोणों की अधिकतम संख्या है। तो कोणों की अधिकतम संख्या देखिए, सबसे 1 2 3 कोण हो गए, फिर ये 4 कोण, ठीक है, ये 5 कोण, ठीक, उसके बाद में ये सबसे बड़ा वाला कोण 6 कोण, तो कुल मिलाकर यहाँ 6 कोण होंगे। अगली आकृति में, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या है। तो त्रिभुजों की संख्या देखिए, ये फर्स्ट त्रिभुज, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है, उसके बाद में ये 1, तो 4 हो गए, फिर ये बड़ा वाला, तो ये 5 हो गए, ठीक, तो यहाँ कितने त्रिभुज है, 5 त्रिभुज। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको चित्र को हल करके बनाना है। किसी वर्ग की भुजा को दोगुना करने पर नए वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो वर्ग की भुजा को यदि दुगुना कर दे तो क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। यदि हम भुजा को दुगुना कर दे, भुजा ए है तो ए को 2a कर दे, 2a का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4 और a का वर्ग, तो a का वर्ग क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है ये कैसा हो गया, 4 गुना हो जाएगा। ठीक, फिर है 20 परिवारों में सदस्यों की संख्या इस प्रकार है। ठीक है, ये सारे परिवारों के सदस्यों की संख्या दिया हुआ है। तो 4 या 4 से कम सदस्य वाले परिवारों की संख्या कितनी है। तो 4 या 4 से कम वाले हमको यहाँ पर नाप लेना है।
तो इस तरीके से नाप लेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने परिवार है? 11 परिवार है, 4 या 4 से कम सदस्य वाले। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, चित्र में अगला पैटर्न चुनिए। तो चित्र में अगला पैटर्न अब यहाँ क्या दिया हुआ है, पहले एक त्रिभुज है उसको पलट दिया गया और उसके अंदर एक त्रिभुज हो गया, फिर इसको ऊपर पलट दिए और 3 त्रिभुज हो गए। ठीक है, अब इसको नीचे पलटेंगे और 4 त्रिभुज हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक, फिर है एक 50 ml पानी से भरे मापक जग में एक कंचा डालने पर पानी का स्तर 60 ml पर पहुंच जाता है। पहले 50 ml था, अब 60 ml हो गया। ठीक है, पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर आ गया। तो उसी 50 ml पानी से भरे मापक जग में कितने कंचे डालने पर पानी का स्तर 90 ml तक पहुँच जाएगा। देखिए, एक कंचे में 10 ml बढ़ता है। ठीक है, अब उसको कहाँ तक लाना है, 50 से 90 तक लाना है। ठीक है, उसी 50 ml पानी से भरे मापक में 50 से 90 लाना है, तो 50 से 90 आएगा तो देखिए 1 2 3 4 कंचे लगेंगे। ठीक, क्योंकि प्रत्येक एक कंचा बराबर 10 ml, तो 50 और 90 तक लाने में 40 ml लगेंगे। यहाँ पर 40 ml, तो 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये आ जाएंगे 4 कंचे, ऑप्शन नंबर सी। फिर यदि संकेत, ये व्यक्ति के चेहरे का संकेत दिया है, इसका मतलब 3 विद्यार्थी है, तो 12 विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसको 4 बार लिखना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि ये 3 3 3 3 3 4 12, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एक बच्चे ने संख्या 90 गुणित 69 को 90 गुणित 79 लिख कर हल कर दिया, उसके परिणाम में कितना अंतर होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 69 को 79 लिखा है, मतलब 10 ज़्यादा है, तो 10 का गुना ज़्यादा है, तो 90 में यदि 10 का गुना ज़्यादा करेंगे तो कितना होगा, 900 होगा, तो 900 परिणाम में ज़्यादा आएगा अंतर। यदि एक टाइल का माप 30 सेंटीमीटर गुणित 30 सेंटीमीटर है, तो 9 मीटर गुणित 5 मीटर माप के कमरे के फर्श को पूरी तरह ढकने के लिए कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो इसका हम इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे पूरे क्षेत्रफल में। जैसे पूरा यहाँ पर क्या लिख देंगे, देखिए टाइल्स की संख्या बराबर कमरे का क्षेत्रफल 9 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 900 गुणित 500 बटे 30 गुणित 30। ठीक है, क्योंकि इसको सेंटीमीटर में बदल दिए मीटर को हमने। अब ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया और 3 3 9 से 9 कट गया, तो क्या बचा, 500 टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट है, कितने 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे। अब 1/4, तो यहाँ पर कहा कितने 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे, तो देखिए ये 1 हो गया और इसके 4 पार्ट कर दिए, तो प्रत्येक पार्ट हो गया 1/4। अब ये वाला पार्ट हो गया, इधर वाला आधा, इधर वाला आधा, तो 1/4 और 1/4 मतलब 2/4 मिलकर क्या बनता है, आधा बनता है, तो यहाँ आ जाएगा 2 1/4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है समीकरण 2p + 5, फिर ये डब्बा दे दिया है 11 का हल है। अब यहाँ पर इसका हल बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 में ऐसा क्या गुना करे और उसमें 5 जोड़े की 11 आ जाए। ठीक है, बराबर 11 है, तो यहाँ पर 2 3 6 और 5 जोड़ते हैं तो 11 हो जाता है ना, 5 6 11, तो ऑप्शन ए ही सत्य हो जाएगा। फिर है, एक कक्षा में आम एवं अंगूर पसंद करने वाले बच्चों का अनुपात 3:2 है। यदि अंगूर पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 10 है, तो आम पसंद करने वाले बच्चों की संख्या क्या होगी। देखिए ये क्या है, आम और अंगूर, आम और इधर अंगूर। ठीक है, अब फ्रेंड्स आम पसंद करने वाले 3 हैं, तो अंगूर पसंद करने वाले 2 हैं, 3:2। यदि अंगूर पसंद करने वाले कितने हैं, 10, या अंगूर वाले कितने हैं, 10। ठीक है, मतलब 2 का मतलब 10, तो 1 का मतलब कितना हुआ, 5, है ना,
1 का मतलब 5, तो 2 का मतलब 10, तो 3 का मतलब कितना होगा 15। तो आम पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे 15, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं।